नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आज का हमारा टॉपिक है डिनाइल। डिनाइल एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो हमें समझना होगा। हमने बहुत सारे लोगों से मुंह से सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा कि डिनाइल। दोस्तों हमारे लिटरेचर में साफ लिखा हुआ कि हमारे डिनाइल ने हमें प्रोग्राम से, रिकवरी से दूर रखा। हमारा डिनाइल हमें बताता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। डिनाइल मीन्स हमारा नकार, वास्तविकता को, सच्चाई को नकारना। प्रेजेंट में जो हमारे साथ चल रहा है, हमारी जिंदगी में जो घटित हो रहा है, एक नशेबाज उन सारी चीजों को नकारता है। क्या करता है? नकारता। जब वो इन चीजों को नकारता है तो समझ लो वो डिनाइल कर रहा है। क्या कर रहा है? डिनाइल। तो आज हम डिनाइल पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। हमारा टॉपिक है डिनाइल। ये जो सामने लिखा हुआ डिनाइल। अब डिनाइल की परिभाषा क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं। डिनाइल है क्या, समझ लो। इसके 8 भाग है। कितने? 8 भाग कह लो या 8 पार्ट कह लो। 8 पार्ट है इसके, 8 भाग हैं इसके। हम उनको भी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझ ले कि डिनाइल है क्या, डिनाइल की परिभाषा क्या है। डिनाइल मतलब वास्तविकता और सच्चाई को नकारना। एक नशेबाज वो कह रहा है कि डिनाइल की परिभाषा, जब कोई नशा अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहा होता है, जिसे सामने वाला व्यक्ति देख रहा होता है, अत्यधिक मात्रा में नशा कर रहा होता है, उसे कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसे सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख रहा होता है, फिर भी नशाखोर कहता है कि नशा मेरी समस्या नहीं है, नशा मेरी समस्या नहीं है। अर्थात जब एक आदमी घनघोर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में मतलब एडिक्शन में होता है, बढ़ती बीमारी की तरफ होता है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहे हैं उसको, बहुत सारी बिजनेस का लॉस हो रहा होता है, संबंध खराब हो रहे होते हैं, समाज में ग्राफ नीचे जा रहा होता है, उसकी इमेज का, आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर हो रही होती है। जब हमारे प्यार करने वाले, हमें चाहने वाले या एक नशेबाज के परिवार के लोग या उसके मित्र जब उसको कहते हैं कि आपने ये क्या बना रखा है, आप कुछ लेते कोई नहीं, आपने ये क्या कर रखा, तो वो कहता है कि भाई मेरे को नशे से प्रॉब्लम नहीं है, नशा तो मैं जब चाहे जिस दिन चाहूं उस दिन नशा मन से छूटता है, नशा कुछ ऐसे शब्दों का, कुछ ऐसे बातों का वो इस्तेमाल करता है। वो क्यों करता है ऐसा? वो सामने वाले व्यक्ति को साफ दिख रहा होता है कि ये व्यक्ति दलदल में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसका डाउनफॉल चल रहा है, और वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नशा मेरी समस्या नहीं है। मेरी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि ये दुनिया मेरे हिसाब से नहीं है, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। अगर मेरे परिवार वाले मेरी बात मान ले, मेरा बॉस मेरी सैलरी बढ़ा दे, मेरे को लोग रोके ना, मुझे टोके ना, तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। और वो कहता है कि अगर मेरे संतों के हिसाब से, मेरे हिसाब से चीजें करी जाए तो मैं ठीक। कुछ ऐसा ही लोग रिहैब में आने के बाद करते हैं, कुछ इसी तरह की बातें, कुछ इसी तरह का शब्दों का चुनाव वो करते हैं। ऐसी कुछ बातें हमें कहते हैं, ऐसी कुछ कहानी घटनाएं हमें सुनाते हैं कि मेरी माताजी मेरी बात नहीं मानते, मेरे पिताजी मेरी बात नहीं मानते हैं, मेरे हिसाब से चलो। घर वालों को कहते हैं अगर आप 1 महीने में मुझे ले गए तो मैं नशा छोड़ दूंगा, 2 महीने में ले गए तो मैं नशा छोड़ दूंगा, अगर आप मुझे इस दिन नहीं ले गए, इतनी तारीख को नहीं लेकर के गए तो मैं कभी भी नशा नहीं छोड़ूंगा। मतलब एक एडिक्ट, एक नशेबाज अपनी प्रॉब्लम को ना एक्सेप्ट करके सामने वालों को अपनी प्रॉब्लम बताता कि इस व्यक्ति की वजह से या इस कारण से नशा, वो दूसरों को दोषी ठहराता है, घर वालों को, परिवार को, समाज को, जबकि दोषी वो खुद है। दोषी वो इन हालातों का जो उसकी जिंदगी में घट रहा है, जो उसके लॉसेस हो रहे हैं, वो दूसरों को कारण बताता है अपने परिवार में या अपने समाज में कि इसकी वजह से मेरा नुकसान हो गया, इसकी वजह से मेरा ये लॉस हो गया, इसकी वजह से मुझे ये दिक्कत आ गई, इसकी वजह से मेरे साथ ये हो गया, मैं आपकी इन बातों की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, आपने मुझे सही स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया, आपने मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, आपने मुझे गाड़ी। वास्तविकता सच्चाई है, सच्चाई ये है कि वो व्यक्ति नशा करना चाहता है और अपनी कमियों पर पर्दा डालना चाहता है, वो सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है। अब डिनाइल क्यों करता है कार्य? मतलब उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत, जबकि उसे साफ साफ दिख रहा होता है कि मेरा सब कुछ नुकसान हो रहा है, उस बात को महसूस भी कर रहा होता है, लेकिन फिर वो डिनाइल कर रहा है। फिर भी वो क्यों कर रहा है?
वो लिखा है सामने आकर डिनाई क्यों करता है? जब व्यक्ति अपने आप को दुखी, उदास, दोषी महसूस ना करे। और एक नशेबाज की बड़ी प्रॉब्लम है, ना तो अपने आप को दुखी महसूस करता है, ना वो दोषी महसूस करता है, समझ रहे हो आपको, ना वो कुछ नहीं करता है। वो मानता ही नहीं मुझे प्रॉब्लम है, वो कहता सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। क्यों कर रहा हो ऐसी बातें? महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? वो डिनाई इसलिए कर रहा है दोस्तों, क्योंकि वो अपनी एडिक्शन को जारी रखना चाहता है, अपनी नशेबाजी को जारी रखना चाहता है। लेकिन ये बात एक नशेबाज को समझ में नहीं आती है। कहने का मतलब ये डिनाई क्यों कर रहा है भाई? क्यों वो इस बात को नकार रहा है कि मैं फेलियर हूं, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं, मैं बॉटम में जा रहा हूं, जबकि उसे दिख रहा है, जबकि उसे ऐसा नहीं है कि एक आदमी को अगर कोई टीबी की बीमारी होगी तो उसे इस बात का गम नहीं है, या उसके परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसे इस बात का दर्द नहीं है, दर्द है उसे, उसकी प्यारी सी गाड़ी बिक गई है, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा होगा? है कोई जवाब आपके पास? आप ऐसे को बताना चाह रहे ऐसा क्यों करता है नशा को? उसकी ईगो, उसकी जिद, उसका अहंकार, उसकी शर्म, उसका डर, क्या हो सकता है? ईगो किस बात की? जब पल्ले में कुछ नहीं है तो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया, वो फुटपाथ पे रह रहे हैं, तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम है। मतलब बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, तलाक हो गई है, नौकरी से निकाल दिया गया, घर मकान दुकान बिक गया, फुटपाथ पे आ गया, तब भी वो कह रहा है कि भाई मेरी समस्या नशा नहीं है, मेरी समस्या ये है कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है। ऐसा क्यों कर रहा हूं? मतलब यार अब देखो ना, अब तो अच्छे घर से परिवार से हो ना, आपके घर वाले आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो फुटपाथों पे हैं, अगर उनके पास आप जाके कहो कि हम आपको ठीक करना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ रहोगे? नहीं जाएंगे आपके साथ, नहीं आएंगे आपके साथ। वो डिनाई क्यों कर रहा है? उसे भी नहीं मालूम। नशा वो भी छोड़ना चाहता है, नशा वो भी छोड़ना चाहता है, वो भी दुखी है अपनी जिंदगी से, वो भी अपने हालातों से परेशान है, लेकिन फिर भी वो नकार रहा है, फिर भी वो हकीकत की उसे खुद को नहीं मालूम। और डिनाइल हमारे व्यवहारों में, हमारे चारित्रिक दोषों में ऐसा समा गया है, हमारे खून में ऐसा घुल गया है कि हमें खुद को नहीं मालूम कि हम कर क्यों रहे हैं। उसको नहीं मालूम है यार, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं मालूम है, लेकिन उसको दुखी भी है, उदास भी है, दोषी भी है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा वो। एक्सेप्ट क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने स्वीकार कर लिया तो मुझे नशा छोड़ना पड़ेगा, मुझे इलाज लेना पड़ेगा, मुझे प्रोग्राम करना पड़ेगा, मुझे मीटिंगों में जाना पड़ेगा, मुझे स्पॉन्सर बनाना पड़ेगा, मुझे डायरेक्शन फॉलो करनी पड़ेगी। और उसका अहंकार, उसकी शर्म, उसकी इज्जत इसकी इजाजत नहीं देती, क्योंकि टूटना मंजूर करता है, झुकना मंजूर नहीं करेगा। वो कहता मैं टूट जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा, झुकूंगा। उसकी बीमारी उसे ये कहती है, पागल है तू, झुकियो मत, झुक जाएगा तो टूट जाएगा, टूट गया तो ठीक हो जाएगा। एक आदमी अगर इस बात से एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है, तो सामने वाला तो कहेगा भाई इलाज दो, इलाज। भाई सीधी सी बात है, अगर आप हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पेट में दर्द लगा है ना, आपने क्या किया कि उसने कहा रिपोर्ट करा, उसने टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में पता लगा आपको अल्सर है, आपको इलाज की जरूरत है, आप एडमिट होते हैं नहीं होते, इलाज लेते हैं नहीं। लेकिन हमारी बीमारी, एक एडिक्ट की जो बीमारी है, वो ऐसी बीमारी है जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है यार, किसी टेस्ट में नहीं आता वो तो उसकी जो जीवनी है, वो जो उसकी जिंदगी है, उसका गिराव देख करके हम बताते हैं कि भाई आप एडिक्ट हैं।
गिराक है, क्या आपको नशे की वजह से बिजनेस में नुकसान हो रहा है? क्या आपके परिवार वाले लोग, अगर इनमें इन कुछ शब्दों में से अगर आपकी हाँ है तो आप एक एडिक्ट हैं। क्या आपका ज्यादा समय नशा प्राप्त करना, नशा करना और नशे के संसाधन खोजने में ज्यादा समय लग रहा है तो आप एक एडिक्ट? क्या आपका स्थान, मात्रा और समय पर से नियंत्रण खत्म हो गया है तो आप एक एडिक्ट है। भाई ये है। और ये शब्दों के द्वारा हम सामने वाले एडिक्ट को समझाते हैं, वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं तो बड़ा लिमिट में पीता हूँ, मैं तो बड़ा। वो तो उस दिन जरा एक पार्टी थी, ऑफिस में शादी थी, तो दोस्तों ने कहा तो थोड़ी सी ज्यादा, अगर थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो मेरे से लड़ाई झगड़ा भी हो गया, और लड़ाई झगड़ा हो गया तो मेरी गाड़ी भी एक्सीडेंट हो गई, एक्सीडेंट हो गई तो मेरा ये भी हो गया, मेरा हो गया। नहीं तो मैं तो बहुत कम कभी कभी यही कार्य। अगर उसने मान लिया इस बात को कि मुझे प्रॉब्लम है, नशे से मुझे प्रॉब्लम, तो उसे मीटिंगों में जाना पड़ेगा, उसे रिहाब करना पड़ेगा, उसे काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, उसे बात करनी पड़ेगी, अपने आप को खोलना पड़ेगा, समझ रहे? कदमों को करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। और वो इस बात से डरता है, उसका डर है। ये अनजाने डर होते हैं एडिक्ट के अंदर, जबकि कोई डर नहीं है, जबकि कोई, हम डरों में जीते हैं, हम शर्म में जीते हैं, हम ईगो में जीते हैं। एडिक्ट की प्रॉब्लम है ये, इसलिए वो डिनाई, इसलिए वो डिनाई, क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया घर वालों की बात माननी पड़ेगी, लोगों के आगे झुकना पड़ेगा, वो चाहते हैं। इसी बात है भाई, अगर वो झुक गया तो उसका तो सारा खेल खराब हो जाएगा। उसे नशा छोड़ना पड़ेगा, और वो नशा छोड़ना नहीं जाता, लेकिन उसे मालूम कि मैं डिनाइल नहीं। लेकिन हम प्रोग्राम करते हैं, हम प्रोग्राम करके आगे बढ़ते हैं, अपने सीनियरों से बातें करते हैं, उनके अनुभव सीखते हैं, उनकी शेयरिंगें सुनते हैं, उनसे बातें करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हम कर क्यों रहे थे इस बात को, हम पूरी जिंदगी नकारते क्यों रहे, हम डिनाइल। और हमारे लिटरेचर में साफ लिखा दोस्तों, हमारा डिनाइल हमारी बीमारी का वह हिस्सा है जो हमें इलाज से, प्रोग्राम से दूर करता है, जिंदगी से दूर करता है। हमारे इस नकार ने हमें कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। मेरी शुरुआत ही, मैं कहूँ, मैं अपनी शुरुआत की कहूँ, आप किसी एक एडिक्ट की शुरुआत की कहूँ, तो शुरुआत में वो इस बात को नकारता है कि मैं जैसा मैं पी रहा हूँ, वो सामने वाला जो पी के अपने बीवी बच्चों को मार रहा है, वो जो नाले में गिर रहा, मैं कभी ऐसा नहीं बनूंगा। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल वही हरकतें, वो फिर भी एक्सेप्ट नहीं करता है, वो फिर भी डिनाइल करता है, फिर भी डिनाइल कि इसकी कमी की वजह से मैंने ऐसा किया, इसकी कमी से की वजह से ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा, उन्होंने मुझे पुश किया, उन्होंने मुझे इरिटेट किया, उन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया, तब मैंने ऐसा। वो कभी भी दोष नहीं लेगा अपने ऊपर, क्योंकि अपने आप को दोषी महसूस ही नहीं कर रहे। आगे देखो, दुखी, उदास और दोषी, ना तो वो दुखी महसूस कर रहा है, ना अपने आप को उदास महसूस कर रहा है, ना वो अपने आप को दोषी है जो जिंदगी में घटना घटी है मैं इसका जिम्मेदार हूँ। और जिस दिन हम अपने आप को दुखी महसूस कर लेंगे, उदास महसूस करेंगे या दोषी महसूस करेंगे, और इस बात को हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं दुखी भी, उदास भी, और इन सारी घटनाओं का, इन सारे प्रॉब्लम का मैं जिम्मेदार, उस दिन सुधार शुरू हो जाएगा, उस दिन सुधार शुरू हो जाएगा। वही पहला दिन डिनाइल। 8 पार्ट है, कितने? 8। ये दोस्तों डिनाइल के 8 भाग बताए गए हैं। पहला है सफेद झूठ, सफेद झूठ, चौक से काम नहीं करती भाई। झूठ, सफेद झूठ। सफेद झूठ क्या? जो साफ झूठ बोलता है। जैसे मैं नशा करके आया हूँ और मैं सामने वाला मेरे को पहचान रहा है कि ये नशा करके आया है, और मैं तब भी कह रहा हूँ कि मैंने नशा नहीं करा। हाँ, सफेद झूठ ये है कि मैं पी शराब रहा हूँ और
सामने वाला कह रहा है शराब पी रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं मैं तो दूध पी रहा हूँ। हाँ जी, सफेद झूठ, एक होता है झूठ, एक होता है एक होता है झूठ और एक होता है सफेद झूठ। मैं रंगे हाथों पकड़ा गया, मैं रंगे मतलब मेरे पास बोतल भी लगी हुई है, मेरे मुंह से बदबू भी आ रही है, मेरी चप्पलें भी खो गई है और मैं ऐसे करके हिल भी रहा हूँ और सामने वाले को साफ पता है मेरे कैसे कह रहा तो नशा कर क्या है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मेरा मुंह सूंघ के देखो बदबू आ रही है। हम चोरी करते हुए कोई भी काम करते हुए जब हम पकड़े जाते रहेंगे हाथों, हमारे हाथ में सारी चीज होती है और हम सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं, इसे सफेद झूठ। ये सफेद झूठ और झूठ से लेकर के सफेद झूठ तक का सफर याद करें। आज जब आपने बचपन में स्कूल के टाइम में किसी की पेंसिल चुराई या कोई ऐसी चीज आपको मिली या पाई, जब आपके टीचर ने या आपके मम्मी पापा ने आपसे पूछा तो आपने बड़े प्यार से जवाब दिया मैंने नहीं किया। और एक दिन जब आप बड़े हुए, ये बचपन की बात है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी, आपने किसी बच्चे का खिलौना ले लिया, घर में बड़ी बहन की या छोटी बहन की खाने की चीज चॉकलेट आपने खा ली। जब आपके मम्मी पापा ने पूछा आपने मट्टी खाई तो आपने कहा नहीं खाई। आपने देखा भाई आम बातें देखने को मिल जाती है, जैसे कोई बच्चा दीवार में से मट्टी चुरा के खा रहा होता है, आंगन में से मट्टी खा रहा होता है तो मम्मी पूछते तूने मट्टी खाई, वो फट से मुंह करता नहीं खाई, जबकि मट्टी उसके मुंह में होती है। उसके हालात चीख चीख के चिल्ला रहे होते हैं कि इस बच्चे ने मट्टी खाई। वो बच्चे हैं हम जिन्होंने झूठ, और आज हमारी एडिक्शन ने, हमारे डिनाइल ने हमें इतना मजबूत कर दिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि हम आंखों में आंखें डाल के सामने वाले से सफेद झूठ बोलते हैं कि मैंने नशा नहीं, मैंने चोरी नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। सफेद झूठ। और दोस्तों यही हमारा डिनाइल का एक पहला पार्ट है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, नशे से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, जिसे दुनिया खुली आंखों से क्या बंद आंखों से भी देख रही है, मुझे भी दिखाई दे रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सारे दर्द महसूस कर रहा हूँ, सारी प्रॉब्लम महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ, अपने आप से सफेद झूठ बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी अब की बार ऐसा नहीं, अब की बार मैं नशा करके गिरूंगा नहीं, अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अबे झूठा है भाई, तू अपने आप से झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। अगली बार तेरे पिछले 10 बार के रिजल्ट क्या है? हमारी बीमारी की प्रॉब्लम ये है कि हर बार गलती करके हम ये सोचते हैं कि इस बार रिजल्ट सही हो, दूसरे आएंगे। पिछली बार मेरी लड़ाई हो गई थी, इस बार बोतल पीने के बाद लड़ाई नहीं होगी, अब की बार में नाले में नहीं होगा, अब की बार किसी में घाटा नहीं होगा, अब की बार में रिलैप्स नहीं होगा। लेकिन रिजल्ट क्या है भैया? एक बात बताओ मेरे को यार, आपने स्टोव के ऊपर, गैस के ऊपर पतीला रखा, उसमें दूध डाला, चीनी डाली, पत्ती डाली, क्या बनेगा? चाय। और आप क्या सोच रहे खीर बनेगी? खीर बनेगी? एडिक्ट की प्रॉब्लम ही यही है। कर नशा रहा है और सोचना कि कुछ भी नहीं, इस बार रिजल्ट भैया दूध चीनी पत्ती डाला, पानी डाला तो भैया चाय बनेगी, खीर तो नहीं। और हम उम्मीद क्या करते हैं इस बार तो खीर नहीं। एडिक्ट की प्रॉब्लम है जो डिनाइल करता है, और डिनाइल का पहला पार्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है दोस्तों, सफेद जो हम आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा पार्ट भाग दो, क्या कॉमन से बताया? बात को कम करके या बड़ा चढ़ा के बताना, बात को कम करके या बड़ा चढ़ा के बताना। बात को कम करके या बढ़ा चढ़ा के बताना, अपने फायदे के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार। एडिक्ट की प्रॉब्लम है ये, एडिक्ट की डिनाइल का हिस्सा है, वो डिनाइल है उसका। ये बात को कम करके बताएगा या अगर मैंने हाथों पकड़ा गया
अगर उसे मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ जाए, दबाव में, डर में, किसी वजह से, तो अपने फायदे के अनुसार या तो कम करके बताएगा या एक एडिक्ट है, उसको 4 लोगों ने घेर लिया, क्या कर लिया, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। क्या हुआ, बड़ी बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर दी, बहुत बुरी तरीके से, हाथ पैर चीख चीख लाके करके बहुत बुरी तरीके से। अब वो जैसे अपने यार दोस्तों में जाएगा, देखो अगर मान लो उसके परिवार वालों के पास जाता शिकायत करने, तो उसको जिसने उसको मारा है, तो उसके परिवार वालों को किस तरीके से बताएगा वो बात। अगर उसने 2 घूसे मारे हैं तो कहेगा इसने 4 घूसे मारे, आंटी मेरे पैसे भी छीन लिए, देखो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरा ये भी कर दिया, मेरा वो भी कर दिया। और जब वही बात अपने यार दोस्तों में जब इस बात को बताएगा, तो उसके यार दोस्त उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तो क्या बताएगा, बस 4 बंदों ने घेर दिया, तेरे भाई ने भी एक मारा, ऐसा मारा कि जिंदगी भर यार एक ही में फसली, वो तो 4 थे इसलिए घेरने नहीं, तेरा भाई पता नहीं क्या कर जाता, चिपट गए भाई, 10 जनों ने घेर दिया, 4 के लेकर 10 बताएगा, 10 बंदों ने घेर दिया, तेरे भाई ने ये कर दिया, वो कर दिया, तेरे भाई ने उठा के फेंक दिया, भाग गए, पता नहीं क्या क्या बकवास करे। और जब अगर ऐसे में पुलिस केस हो जाए, कोई रिपोर्टिंग लेनी हो किसी की, तो मना करेगा, अपनी में कम करके बताएगा और दूसरी की में, जब अपनी कमियों को एक्सेप्ट करने की बारी आए तो वो कम करके बताता है। आपने मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, आप में से बहुत सारे लोग जब रिहाब में आते हैं तो वो बात को कम करके बताते हैं, किसी में तो कभी कभी पीता था, थोड़ी थोड़ी पीता था, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं तो सवेरे काम पे भी जाता था। और जब अपने घर वालों की कमी बताने की बात आए तो बड़ा चढ़ा के बताता है, मेरी मम्मी मेरा कहना नहीं मानती, मेरे पापा मेरा कहना नहीं मानते, छोटा भाई मेरी नहीं सुनता, फलाना ये नहीं सुनता, समाज ऐसा, रिश्तेदार ऐसे, ये वो ऐसे ऐसे। ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है, डिनायल है। क्या, जब तक आप सब झूठ बोल रहे हैं, बात को कम करके या बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। दोस्तों हमारा प्रोग्राम कहता है एक्यूरेट बताना है। आप जब रिहाब करते हैं, किसी सामने वाले की व्यक्ति की रिपोर्टिंग देते हैं, कन्फर्टेशन करते हैं, तो सामने वाले की कमियों को बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, और जब अपनी कमी दिखाने की बारी आती है तो आप उसको कम करके बताते हैं, आप उसको डिनायल। हमें बड़े ईमानदारी की जरूरत है। अगर हमें अपने डिनायल पे काम करना है, हमें रिकवरी की तरफ जाना है, तो हमें अपने इस डिनायल पे हमें सफेद झूठ नहीं बोलना है। पहली बार में ईमानदारी के साथ अपनी कमी को स्वीकार करना कि हाँ मुझसे गलती हो गई। हम सामने वाले की रिपोर्टिंग जब देते, सर आपने तुम्हें नहीं मालूम, मैं वहां खड़ा हुआ था, मैं तो खड़ा हुआ था, जरा सा नहीं लगा था, उसने मेरे को मार दिया, मुझे उठा दिया, पटक दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, सर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की है। और जब अपनी रिपोर्टिंग जाती तो आप क्या उम्मीद करते कि मुझे माफ कर दिया जाए? मैं इतना बड़ा दोषी नहीं हूं, मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं करी। आप कुछ ऐसा ही नहीं करते हैं। मतलब आप सामने वाले को, तो जब आपके साथ प्रॉब्लम तो आप सामने वाले को फांसी चढ़ाने की मांग करते हैं कि इसे फांसी चढ़ा दो, इसे फांसी चढ़ा दो, और जबकि खुद की बारी आए तो माफ कर दो, मुझे कम से कम सजा हो। समझ रहे हैं मेरी बात? ये क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों बाकी जो भाग है हमारे, हम अगले नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? थैंक यू।